तो मुझे नहीं लगता हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। तुम्हारा क्या मतलब है इस जंगल में? हाँ, हो सकता है इस जंगल में हमें कोई देख रहा। क्यों ना इसी बात पे एक कहानी हो जाए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, लेकिन ये जो कहानी है वो एक असली कहानी है जो कि मेरे फैमिली से पता चली है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सुन के ये अच्छा। अरे ब्रो, ये इतना भी डरावना नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है यार, सुन लेते हैं ना, सुनने में क्या है। अरे सोनू ब्रो, सब कुछ ठीक रहेगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। हाल ही में मेरी दादी ने बताया कि जो हमारे पूर्वज थे जब पहली बार इस देश में आए तो इन्हीं घने जंगलों में रहते थे। मेरे पूर्वज गोरखनाथ को पड़ोसियों ने बताया कि इस जंगल में एक रहस्यमयी जीव का साया है जिसका नाम मीमिका है, जो कि 8 फीट लंबा, काली आंखों वाला, जिसके बड़े बड़े दांत, लंबे नाखून, और ये बस रात में शिकार के लिए निकलता है, और इसको जिंदा रहने के लिए बहुत सारे मांस की जरूरत होती है। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड भूखी थी ना, वैसे इनका भी है। कहानी तो मजेदार है, आगे सुनाओ। अब वहाँ तो ये भी थी कि यहाँ के रहने वाले लोगों ने कई तरह की आवाज़ें सुनी, चीखने की आवाज़, सीटी मारने की आवाज़, यहाँ तक कि कई तरह के बोलने की डरावनी आवाज़ें भी सुनी। और जितने भी लोगों ने इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश किया, उस आवाज़ के पीछे गए, कभी आज तक वापस लौट के नहीं आए। और लोगों में ये बात फैल गई कि वहाँ मीमिका नाम का राक्षस है। और जब ये मेरे पूर्वज को पता चला, गोरखनाथ को, तो उन्होंने फैसला किया वो अंदर जाके इस बात का पता लगाएंगे तो मरे हुए लोग गए। जब गोरखनाथ अंदर जाने के लिए तैयार हुए तो उनके साथ एक लोकल वहाँ का, वो भी जाने के लिए राजी हो गया, जो कि गोरखनाथ से भी बेहतर उस जंगल को जानता था। और उसी रात वो लोकल गायब हो गया। गायब होने के बाद गोरखनाथ उस आदमी को खोजने की बहुत कोशिश किए, और जंगल में खोजते खोजते एक गुफा के पास पहुँच गए। तभी उनकी नज़र गुफा के बाहर पड़े एक कपड़े के टुकड़े पे पड़ी, और ये टुकड़ा उसी आदमी का था जो उनके साथ आया था। और वो गुफा के सामने जाके धीमे आवाज़ में बोलते हैं, हेलो कोई है? सामने से आवाज़ आती है, हेलो। और ये आवाज़ उनके दोस्त की थी जो उनके साथ आया था। मीमिका ने इस तरह की आवाज़ निकाली कि गोरखनाथ को लगा कि उनके साथी ही हैं अंदर। गोरखनाथ को जैसे ही लगा कि उनका साथी अंदर है तो उन्होंने गुफा की तरफ कदम बढ़ा दिया। ये लगता है मैंने पैसा वसूल कहानी सुनाया। कूल ब्रो कूल, ये मैंने घंटों पहले ही लगा रखा था वहाँ पे। भाग भोसड़ी के चूतिए, डरा ही दिया। आई एम सॉरी ब्रो, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन जो भी था बहुत मज़ेदार था। मीमिका, ये जो भी था मेरे से मतलब नहीं। इसका मतलब तुम लोग डरे नहीं? नहीं, उतना भी खास नहीं था यार। जरा सा भी नहीं डरे तुम लोग? लेकिन यार ये आवाज़, हाँ, आवाज से तो मेरी भी फटी थोड़ी सी। ये कहानी सुन के मुझे नहीं लग रही कि ये कहानी असली है। नहीं, ये बिल्कुल असली कहानी है, और ये मेरी दादी ने सच में बताया हुआ है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जितने भी भूतिया कहानी मैंने सुनी है, उनमें से सभी चूतिए एक जैसे बिहेव करते हैं। गोरखनाथ वहाँ घंटों बैठे थे, और मुझे पता है वो बहुत चालाक थे। एक बात बताओ, जब वहाँ सब धीरे धीरे मर ही रहे थे तो सब वहाँ से चले क्यों नहीं गए? अगर वो जंगल रात में इतना खतरनाक था तो उन्हें दिन में न जाना चाहिए था। ये तो सबसे आसान काम था। तुमने बताया कि मीमिका इंसानों की आवाज़ निकाल सकता था, मतलब जो भी वो आवाज़ सुनता था वही आवाज़ वो निकाल लेता था। और तुम्हारा जो पूर्वज था वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? अगर उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था तो उसे अपने पड़ोसियों से पूछ लेना चाहिए था। ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये सब कहने की बात है। अगर तुम ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे ना, तो ऐसे खतरे में तुम्हारा तैयार रहना इम्पॉसिबल की तरह है। जो भी हो, तुम्हारे चूतिए पूर्वज से ना मैं ज़्यादा तैयार रहता। उनके साथ आगे क्या हुआ? उसके बाद
उसके बाद उनके बारे में सुनने को ही नहीं मिला। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, मूत के आता हूँ। मैंने फिर से तो नहीं डरा दिया तुम्हें? अरे भाड़ में जाओ यार। प्रेमिका। ये कहाँ गया? वो बाहर घूमने गया है। कितनी देर पहले? अभी जस्ट 2 मिनट पहले। बहनचोद, ये क्या बकचोदी है? 1 घंटे हो गए। क्या? बाहर कोई जानवर है क्या? मुझे नहीं पता यार। लगता है बाहर डीके है। वो तो घंटों से बाहर है। हो सकता है फिर से हमारे साथ बकचोदी कर रहा है वो। क्या हो सकता है? बाहर कोई और हो। डीके, डीके, क्या तुम हो बाहर? मुझे लगता है बाहर भालू है। ऐसे भालू की आवाज नहीं होती। मुझे तो लग रहा है ये डीके ही है यार। और अब वो हमें डराने के लिए ऐसी आवाजें निकाल रहा है। डीके, बस बहुत हुआ, हद से बाहर जा रहे हो। फिर से फट गई तुम लोगों की। तुम बहुत हरामी किस्म के इंसान हो यार। लगता है ये तो पहले से भी अच्छा था। गांड भराओ बहन। ब्रो, अब क्या मुझे अंदर आने दोगे तुम लोग? नहीं 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 नहीं, टेंट ओपन मत कर। क्यों? ये जो भी हो रहा है ये वो नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता ये डीके ने किया। अरे यार, मुझे अंदर तो आने दो, बाहर बहुत ठंडी लग रही है। नहीं 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 नहीं, हो सकता है ये मिमिका हो और ये सब करके हमको मारना चाहता हो। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठी कहानी थी। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? बाहर डीके ही होगा। अरे यार, बाहर कुछ तो अजीब है। सब कुछ ठीक तो है यार? हाँ, सब ठीक है यार। गुड्डू, तुमने तो ये स्पीकर बाहर ही छोड़ दिया। अरे हाँ, रुको, मैं आ रहा हूँ बाहर। नहीं 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 गुड्डू। भाई, तू ठीक तो है? हम लोग बस मजाक कर रहे थे यार। गुड्डू, तुम ठीक तो है यार? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। क्या चूतियापा है यार? ये सब सच तो नहीं है? अरे, तुम खून की बात तो नहीं कर रहे हो? ये तो नकली खून था। लेकिन ये बिल्कुल असली जैसा लगा ना। और इसके आगे तुम मुझसे कुछ पूछो। तुम्हारे पास एक कुत्ता है जिसका नाम रॉकी है और वो बहुत ही खूबसूरत है। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि हम लोग ही हैं। क्या अब हम अंदर आ सकते हैं? अबे तो पूछ क्यों रहे हो? ये सब तो तुम खुद से भी कर सकते हो। मैं तो बस ऐसे ही कंफर्म कर रहा था ब्रो, क्योंकि इस वक्त तुम बहुत डरे हुए हो। तुमने मेरे साथ इतनी बकचोदी की, मेरे ऊपर खून फेंका और अभी भी तुम मिमिका का नाम लेकर मेरे साथ खेल खेल रहे हो। हाँ भाई, हो गया यार। मुझे इस चीज के लिए बुरा लग रहा है।
नहीं, तुम्हें नहीं लग रहा है। जब तुम्हें पता है कुछ चीजें मुझे बुरी लग जाती हैं तो क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? ओके ब्रो, कोई बात नहीं। जो करना है करो, खुद से टेंट खोल लो। और इसमें से कुछ भी सच नहीं था ब्रो। तुमने ये सब टेंट के ऊपर किया अरे कैसे? भाई, मैंने बस एक लकड़ी के टुकड़े से ये सब किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम बिल्कुल भी नहीं थे। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही था बाहर। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि ये सब मिमिका का किया हुआ था, लेकिन नहीं, ये सब तुम लोगों ने किया और मुझे ये सब सोचने पर मजबूर किया कि ये सब सच है। और मैं सच में बहुत ही डर गया हूं। चुप हो जाओ। क्या